और हरियाणा से बड़ी खबर ये आई कि प्राइवेट नौकरियों में 75% कोटा हरियाणा के लोगों के लिए होगा। ये हरियाणा सरकार का फैसला है। हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण किया जाएगा। कैबिनेट ने अध्यादेश का ड्राफ्ट मंजूर किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये चुनावी वादा था। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। दुष्यंत चौटाला, जो आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी है, उसका ये चुनावी वादा था कि इस तरह का आरक्षण दिया जाएगा। तो जो आरक्षण के लिए ऑर्डिनेंस क्लियरेंस मिला है ऑर्डिनेंस को, उसके विस्तार, उसकी डिटेल्स क्या है दुष्यंत जी? क्योंकि अभी तक कुछ असमंजस पे हैं लोग कि किन किन क्षेत्रों में ये लागू होगा। स्किल्ड जॉब, अनस्किल्ड जॉब, प्राइवेट जॉब्स में कहाँ, क्या इसकी डिटेल्स हैं? आवाज नहीं आ रही जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे दुष्यंत जी? हाँ, अब आ रही है जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने को। आपकी पार्टी जेजेपी का ये चुनावी वादा था कि आप रिजर्वेशन देंगे। एक सफाई इस समय चाहते हैं जानना लोग के किन क्षेत्रों में लागू होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात की गई, पर स्किल्ड है जॉब, अनस्किल्ड जॉब है। हरियाणा में बहुत सारी एमएनसीज हैं, कहां कहां पे ये लागू किया जाएगा? जहां तक 75% रिजर्वेशन की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रति एक प्राइवेट सेक्टर, एलएलसीज हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, और उसके साथ साथ जो ट्रस्ट एंड सोसाइटीज हैं उनके अंदर भी हम 75% रिजर्वेशन रखेंगे फॉर ऑल द जॉब बिलो अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000। और हमारा उद्देश्य यही है कि आज इतने एजुकेशन लेवल हरियाणा में बढ़ा है, जो हमारा स्किल्ड वर्कर है, जो पिछले एक दशक से ग्लास सीलिंग के कारण दिन प्रतिदिन पीछे हट रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिले। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक समय था मारुति के अंदर लगभग हरियाणा के 92% एम्प्लॉयज थे, और पिछले एक दशक के अंदर अंदर वो धीरे धीरे घट के आज 20% से कम हो चुके हैं। तो जो ये एक गैप बना है, एक स्किल्ड वर्कर्स को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया है इस आभास से कि कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक कर देंगे। हम उनको स्किल भी करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे कि वो अपने प्रदेश के अंदर ही रोजगार ले पाए। एक चिंता जताई जा रही है कि ऐसा समय है जब इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बहुत कमजोर पड़ी, तो इस समय रिवाइवल, उसको उबारने का समय है। ऐसे में अगर हम ये आरक्षण लागू करते हैं तो क्या ये बाधा नहीं बनता है? बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स, एमएनसीज भी ये चिंता जता रहे हैं कि ये समय क्यों चुना गया। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि आज इस क्राइसिस की सिचुएशन को हरियाणा अपॉर्चुनिटी बनाएगा, और अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमारे पास 1 लाख से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं जो सक्षम के माध्यम से एम्प्लॉयड है। हमारे पास लगभग 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर दिया है। और हरियाणा प्रदेश सरकार ने अपना रोजगार पोर्टल की शुरुआत करी है, जहां हम इंडस्ट्री को टैलेंटेड यूथ देंगे जो स्किल्ड होगा, और कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके ऊपर ही यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाकर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का रास्ता देने का काम करेगा। और एक चीज मैं क्लेरिफाई आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जो कोई रोजगार में लगा हुआ है उसको बेरोजगार करने के लिए ये एक्ट नहीं है। अच्छा। ये एक्ट जिस दिन गवर्नर के अप्रूवल से आएगा, उसके बाद जो कोई नया जॉब आएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस रोजगार के अंदर इनकी हिस्सेदारी हम बनाने का काम करें। और ये भी इसमें एक बात है कि जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनके पास ये विकल्प होगा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम 10% कैंडिडेट ही लिए जाएं, एक डिस्ट्रिक्ट से। एक इंडस्ट्री से जब हमने चर्चा करी थी तो बारी बारी ये बात आ रही थी कि फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है, तो इंडस्ट्री अपनी वेटेज बढ़ा देगी, क्योंकि 50-60% अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग हो गए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चल जाए। इसमें कैपिंग लगाई है कि इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैक्सिमम 10% का है। अपॉन अप्रूवल ऑफ इंडस्ट्री उसको बढ़ाना, इसके ऊपर एक कैप लगाया जाएगा कि 10% से ज्यादा ये लिमिट को बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज कि अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जैसे कंस्ट्रक्शन है,
हमें टैलेंटेड आदमी नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल जैसे सरिया बांधते हैं तो वो काम बंगाल के लोग ज्यादा करते हैं, उड़ीसा के लोग ज्यादा करते हैं। जो चिनाई का काम है, मिस्त्री का काम है, वो मध्य प्रदेश की लेबर और राजस्थान की लेबर बहुत आती है। तो उनके अंदर भी जो हमारे लेबर कमिश्नर है उसके पास ये पावर है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऑन स्किल रिक्वायरमेंट एग्जेम्पशन भी हम परसेंटेज में दे पाएंगे। जो 70 को 60 ले जाना है, 50 ले जाना है, जिससे कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक ट्रेड्स जहां हम टैलेंट क्रिएट करने में समय लगा सकते हैं वो बाधित ना हो, उनके अंदर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चलती रहे। कहने का मतलब अगर हम इसको साफ तौर पे समझें कि 70% मैक्सिमम जो है रिजर्वेशन की बात है, लेकिन जिन जगहों पर आपको सूटेबल लोग नहीं मिलते हैं हरियाणा में, लोकल पॉपुलेशन अगर नहीं उस काम के लिए सूटेबल है, तो ये विकल्प रहेगा कि आप बाहर के लोगों को लें। 25% बाहर के लोग हैं और ऐसी कोई स्थिति आती है जहां हमें एडिशनल 15-20% बाहर के लोग लेने हैं, तो कमिश्नर उस एक्ट में हमने दी है कि लेबर कमिश्नर स्टडी कर इसके ऊपर अपना अप्रूवल दे सकता है बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कि वहां पर एग्जेम्पशन परमिटेड। और ये किस तरह से होगा? लोग एम्प्लॉय कोई पोर्टल है जहां लोग रजिस्टर करेंगे, और ये भी है कि सैलरी जो है जहां पे 50,000 से कम है वहीं पे ये रिजर्वेशन लागू हो रहे हैं ना, मंथली 50,000 से जहां पे कम सैलरी वाली जो कैटेगरी है वहां पे, और ये इसकी प्रक्रिया क्या होगी? 2 पोर्टल हरियाणा सरकार ने ऑलरेडी लागू करे हैं। एक हरियाणा उत्तम मेमोरेंडम, इसके अंदर एमएसएमई से लेकर बड़ी इंडस्ट्री को रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे सेंटर का एक पोर्टल का हमने पोर्टल बनाया है जिसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनके आधार के साथ लिंक्ड होंगे। और दूसरी ओर पर हम रोजगार पोर्टल बना रहे हैं। वहां पर जो बच्चे आज चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के और कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, चाहे वो सक्षम युवा के माध्यम से स्किलिंग ले रहे हैं, चाहे वो हमारे ITIs पे रजिस्टर्ड है, चाहे हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर्ड हैं, उन सब को हम रोजगार पोर्टल पर लेकर और इंडस्ट्री को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि उनकी सर्च स्पेसिफिक टैलेंट को वो वहां से ड्राफ्ट कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत चौटाला हमसे बात करने के लिए। किस 75% रिजर्वेशन का जो फैसला लिया है हरियाणा ने लोकल हरियाणा के लोगों के लिए, उस पर हमसे बात कर रहे थे दुष्यंत चौटाला, जिनका ये चुनावी वादा था। इस वक्त 5 की बात में इतना ही।